हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने एएलपी 2024 का फॉर्म भरा था उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि ऑफिशियली आपका एएलपी का जो वैकेंसी आया था 5696, उसकी संख्या लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है, पहले कितनी वैकेंसी थी और अब बढ़ करके कितनी हो गई है, और इसके अनुसार अब क्या कट ऑफ हो सकता है, कितने नंबर आपको CBT 1 में और CBT 2 में लाने होंगे। तो यदि आप लोगों ने एएलपी 2024 का अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से ऑफिशियल ये नोटिस जारी किया गया है 18 जून 2024 के डेट में, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो लेटर जारी किया गया है सभी जनरल मैनेजर जितने भी जोनल रेलवे हैं उनको, सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी नोटिफाइड वाइड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2024 एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे। यानी जो आपका एएलपी 2024 की वैकेंसी आई थी 01/2024 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी वैकेंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि सभी जोनल रेलवे ने वैकेंसी बढ़ाने की मांग की थी। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर इतना कन्वीइंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ 5696 वैकेंसी ऑफ एएलपी थ्रू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2024 on receipt of additional demand of ALP from zonal railway. The issue has been examined and it has been decided with the approval of competent authority to enhance ALP vacancy for zonal railway as under। यानी जो पहले वैकेंसी दी गई थी, जब सभी जोनल रेलवे ने वैकेंसी और मांग की तो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये वैकेंसी अब बढ़ा दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले कितनी वैकेंसी थी और अब जाकर के कितनी वैकेंसी हो गई है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में पहले जो वैकेंसी थी वो 535 थी, अब बढ़ करके 1783 हो गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 76 वैकेंसी थी और अभी भी 76 ही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 479 वैकेंसी थी और अब बढ़ करके 1595 वैकेंसी हो गई है। ईस्टर्न रेलवे में 415 वैकेंसी थी और अब बढ़ करके 1382 वैकेंसी हो गई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में पहले 241 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 802 वैकेंसी हो गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में पहले 43 थी और अब बढ़ करके 143 हो गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में पहले 129 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 428 हो गई है। नॉर्दर्न रेलवे में 150 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 499 हो गई है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 228 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके देख सकते हैं 761 हो गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे में 585 वैकेंसी थी और अब बढ़ करके 1949 हो गई है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1192 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 3973 हो गई है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 300 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 1001 हो गई है। साउदर्न रेलवे में 218 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 726 हो गई है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 473 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 1576 हो गई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 219 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 729 हो गई है। वेस्टर्न रेलवे में 413 वैकेंसी थी, अब बढ़ करके 1376 वैकेंसी हो गई है। पहले 5696 थी और अब बढ़ करके 18799 वैकेंसी, यानी लगभग मान सकते हैं 3 टाइम्स यानी 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो ये गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा है। जैसे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई है और बाकी सभी जोन को कंपेयर करेंगे तो सभी जोन में वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ी है, लगभग 3 गुना, यानी वैकेंसी लगभग सभी जोन में बढ़ी ही है। आप लोग आगे पढ़ सकते हैं जो आगे बताया गया है, इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन बाय जोनल रेलवे फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर इनहेंस वैकेंसी ऑफ एएलपी थ्रू OIRMs in consultation with RRB Bangalore, who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week। यानी ये बताया गया है कि अब ये जो लागू हो जाएगा, तो ये मान सकते हैं बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का फॉर्म भरा था। तो ये सुनहरा मौका आपको एक बार फिर मिला है कि आप लोग इस बार सिलेक्शन ले लें।
अच्छी तैयारी करें और आप लोग इस बार सिलेक्शन ले लें। पहले जो माना जा रहा था कि CVT 1 का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम थी। अब आपको लेके चलना है कि यदि आप लोग CVT 1 में यदि 50 प्लस भी नंबर स्कोर कर देते हैं, यदि 50 प्लस भी, जो आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा 75 क्वेश्चन का, उसमें से यदि 50 प्लस स्कोर कर देते हैं तो डेफिनेटली आप लोग CVT 1 का कट ऑफ पार कर जाएंगे। जो भी ALP के आगे अपडेट होंगे बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको जेसिंग क्लासेस प्रोवाइड कराता रहेगा। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से अपना फॉर्म भरा था, पहले वैकेंसी कितनी थी और अब बढ़ करके कितनी हो गई है। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहां पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।